जय श्री राम। 15 जनवरी 2024 को मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1 का रिव्यू करते वक्त मैंने कुछ ये कहा था। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एप्पल टीवी प्लस के हार्डली ही कोई सीरीज या ऑलमोस्ट ना के बराबर सीरीज हिंदी में डब होते हैं, तो ये सीरीज भी सिर्फ इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगले ही दिन ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, एप्पल टीवी प्लस पर ढेर सारे कंटेंट अब हिंदी में भी अवेलेबल है, जैसे मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1, हाईजैक सीजन 1 और घोस्टेड मूवी एक्सेट्रा। सो फाइनली एप्पल टीवी प्लस इंडियंस की सुन रहा है। सो बेसिकली इंडिया में पहला आईफोन का शोरूम खोलने के बाद में एप्पल को लगा कि भैया एप्पल टीवी प्लस पर भी फोकस करना चाहिए। और फाइनली इतने सालों के बाद में, यानी कि एप्पल टीवी प्लस का इंडिया में लॉन्च होने के बाद में पहली बार इनके कुछ मूवीज और सीरीज हिंदी में डब हुए। बट वेट, काफी लोग हमसे शॉकिंगली ये भी पूछते हैं कि भैया एप्पल टीवी प्लस है क्या, और क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या क्या उसके मेंबरशिप है और क्या क्या उसके प्राइसिंग है। तो आइए इस वीडियो में आज इसी बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज एप्पल टीवी प्लस? आपने नेटफ्लिक्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर शॉकिंगली नहीं सुना है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारा नेटफ्लिक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने उसके प्लान्स के प्राइसेस और उसके प्लान्स के बेनिफिट्स सारी चीजें मेंशन की है डिटेल्ड में। और उस वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपको नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट जो कि 650 में आता है, अगर आपको 215 में चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। नेटफ्लिक्स की तरह ही एप्पल टीवी प्लस भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, जहां पर आप ढेर सारे एप्पल टीवी प्लस के ओरिजिनल मूवीज और सीरीज देख सकते हैं, यानी कि उन मूवी सीरीज को देख सकते हैं जिन्हें एप्पल टीवी ने खुद प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल, लेटली आई मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1, टेड लैसो के सारे सीजन, लेजेंड्स इन केमिस्ट्री के सारे सीजन, फॉर ऑल मैनकाइंड के सारे सीजन एक्सेट्रा। इन सब चीजों के अलावा नॉन एप्पल टीवी प्लस कंटेंट भी अवेलेबल है स्ट्रीमिंग के लिए। और इसके अलावा एप्पल टीवी प्लस आपको उन कंटेंट का भी एक्सेस देती है जो इनके खुद के कंटेंट नहीं होते, यानी जो इनके मेंबरशिप में इंक्लूडेड नहीं होते, मगर आप उसे रेंट पे लेकर या बाय करके एप्पल टीवी प्लस के थ्रू ही देख सकते हैं। और देखिए, यहीं पर लोग जो है, बहुत सारे मेंबर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी मेंबरशिप लेने के बाद में भी जब कई सारे मूवीज और सीरीज के कंटेंट पर आपको बाय या रेंट का ऑप्शन दिखता है, तो सब लोग कहने लगते हैं कि यार मैंने एप्पल टीवी प्लस का मेंबरशिप तो ले लिया, फिर मुझे इस पार्टिकुलर कंटेंट देखने के लिए या बाय या रेंट का ऑप्शन क्यों दे रहा है, डायरेक्टली देखने क्यों नहीं दे रहा। आई मीन, लोग डायरेक्टली इसे फिर नेटफ्लिक्स से कंपेयर करने लगते हैं कि भैया नेटफ्लिक्स में तो हम मेंबरशिप लेके सारे कंटेंट देख लेते हैं, उसमें तो रेंट या बाय का ऑप्शन नहीं है, फिर एप्पल टीवी प्लस में ऐसा ऑप्शन क्यों आ रहा है। सो सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप एप्पल टीवी प्लस को नेटफ्लिक्स से बिल्कुल कंपेयर ना करें, क्योंकि दोनों ही अलग सर्विस है, अलग ही तरीके से वो आपको कंटेंट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां पर एप्पल टीवी प्लस आपको एटलीस्ट उन कंटेंट को रेंट या बाय का ऑप्शन देता है जो उनके पास में खुद भी नहीं होते, लेकिन नेटफ्लिक्स वो ऑप्शन नहीं देता। यानी कि अगर कोई कंटेंट नेटफ्लिक्स पर नहीं है तो आप कहीं और से देखिए, लेकिन नेटफ्लिक्स पर आप नहीं देख सकते। सो यहाँ पर एप्पल टीवी प्लस ये करता है कि आपको कहीं और भेजने के अलावा उनके ही ऐप में आपको एक ऑप्शन देता है कि भैया आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप इसे बाय या रेंट करके हमारे ऐप के अंदर ही इस मूवी या सीरीज को देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये खाली एप्पल टीवी प्लस क्यों देता है, नेटफ्लिक्स या बाकी OTT ऐप्स क्यों नहीं देते। आई मीन, बाकी OTT ऐप्स भी तो रेंट या बाय का ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो भैया उनको नहीं करना है, उनको नहीं इंटरेस्ट है बाय रेंट का ऑप्शन देने का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लीगैलिटीज आते हैं, मतलब किसी भी मूवी या सीरीज को कहीं पे लॉन्च करना होता है तो उस पार्टिकुलर कंट्री के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है, कन्वर्शन अलग होते हैं, वहां के रूल्स अलग होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। तो कोई भी OTT ऐप इतने झंझट में नहीं जाता या फिर इतने झंझट में नहीं जाना चाहता। यही एक रीजन है कि आप बहुत सारे OTT ऐप्स को देखेंगे कि वो एक दूसरे OTT के साथ में मर्ज हो जाते हैं, बजाय कि वो अपना इंडिविजुअल OTT ऐप किसी कंट्री में लॉन्च करे। फॉर एग्जांपल, जियो सिनेमा के ऐप्स ले लो, आपको जियो सिनेमा के अंदर वुड के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, उसमें HBO के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आपको पीकॉक के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अब ये HBO, पीकॉक और वुड अपना इंडिविजुअल भी रख सकते थे, लेकिन कई कारणों की वजह से उन्होंने नहीं सोचा, लीगैलिटीज की वजह से, इसलिए वो किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू मर्ज हो जाते हैं ताकि उनको आसानी हो अपने कंटेंट को दिखाने के लिए उस पार्टिकुलर कंट्री के लोगों को। अब इस टॉपिक पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप बार बार से समझ चुके हैं कि क्यों बाकी OTT ऐप्स ये ऑप्शन नहीं देते हैं, वरना इसमें अगर मैं डिटेल में गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो ओवरऑल कहूं तो बेसिकली जब भी आप कोई टीवी या मूवी सीरीज अगर एप्पल टीवी प्लस पर देखे जहां पर बाय या रेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो चीज, यानी कि वो मूवी या सीरीज उनके मेंबरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज आप Amazon प्राइम वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। जब भी कोई लेटली मूवी थिएटर से रिलीज होती है और बाहर आती है, तो Amazon प्राइम वीडियो क्या करता है, उसे रेंट या बाय के ऑप्शन पे डाल देता है सबसे पहले, महीना 2 महीना डिपेंड करता है कि मूवी कितनी फेमस है, कितनी पॉपुलर है, वो तब तक बाय या रेंट का ऑप्शन देते हैं ताकि वो मैक्सिमम अर्निंग कर सके। और 1 या 2 महीने के बाद में जब प्राइम वीडियो को लगता है कि अब इसे कोई बाय या रेंट नहीं कर रहा, तो वो उसे अपने प्राइम वीडियो के मेंबरशिप में ऐड कर देते हैं
और जो भी मेंबरशिप लिया हुआ है प्राइम वीडियो का उसे स्ट्रीम करने देते हैं। सो बेसिकली ये जब तक मूवी या सीरीज से पैसा कमा सकते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं। अगेन इस टॉपिक को अब यहीं खत्म करते हैं और एप्पल टीवी प्लस पर फोकस करते हैं। सो बात करते हैं कि आप एप्पल टीवी प्लस को कहां कहां और कौन कौन से डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे पहले एक बैड न्यूज आपको बता दूं कि एप्पल टीवी प्लस का कोई भी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप नहीं है, तो आप इसे अपने एंड्रॉइड फोन में यूज नहीं कर सकते। अब ये क्यों ऐसा एप्पल टीवी प्लस ने किया, मतलब क्यों एंड्रॉइड ऐप नहीं निकाला, क्योंकि जबकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग एंड्रॉइड ऑपरेटेड मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। मे बी शायद इसलिए होगा क्योंकि एप्पल टीवी प्लस एक तरीके से आईफोन और एंड्रॉइड एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स है। बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक इसमें एप्पल टीवी प्लस को ही कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर इसे एंड्रॉइड मोबाइल में अगर लॉन्च करेंगे, ऐप लाएंगे, तो शायद से उनकी इनकम और बढ़ेगी इसमें। बट अगेन हे मेरे ख्याल से वो आईफोन से इतना कमा रहे हैं कि उनको एप्पल टीवी प्लस को एंड्रॉइड में लॉन्च करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वेल एनीवेज, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर है तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में ऐप नहीं है तो आप इसे एक नॉर्मल मोबाइल फोन ब्राउजर में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके एंड्रॉइड फोन में कोई भी ब्राउजर हो, जैसे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, उसके अंदर आप एप्पल टीवी प्लस की वेबसाइट पे जाकर उनके कंटेंट देख सकते हैं। मगर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, भैया इसके कंटेंट को अगर आप मोबाइल के ब्राउज़र में देखोगे ना तो भाई बहुत मशक्क़त आएगी, क्योंकि यूज़र इंटरफेस बहुत ही गंदा है ब्राउज़र पर, स्पेशली मोबाइल ब्राउज़र पर। डेस्कटॉप ब्राउज़र पे तो एक बार इसे एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, बट मोबाइल ब्राउज़र पे ये पहली बात तो फुल स्क्रीन होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो कहीं से फुल स्क्रीन नहीं होता और कहीं से फुल स्क्रीन होता है। आप खुद भी टेस्ट करके देख सकते हैं। और जिनको जिनको इनको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखना है तो विंडोज़ का इनका ऑफिशियल एप्पल टीवी प्लस का ऐप है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। और अगर आपके पास में एंड्रॉइड ऑपरेटेड गूगल टीवी है तो उस पर भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करके, यानी कि एप्पल टीवी प्लस का ऐप इंस्टॉल करके उस पर देख सकते हैं। और अगेन अगर आपके पास में Amazon Fire TV स्टिक है तो उसमें भी एप्पल टीवी प्लस के ऐप को इंस्टॉल करके उसमें भी आप देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे अपने TCL के अल्ट्रा HD 4K टीवी में, यानी कि जो गूगल टीवी है उसमें इंस्टॉल करके देखा है, मक्खन चलता है। एंड अगेन मैंने इसे अपने Amazon के 4K Fire TV स्टिक पर भी प्ले किया है, बहुत ही अच्छा चलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स आप इसे अपने आईफोन में, मैक के जितने भी डिवाइसेस है उस पर आप देख सकते हैं। उसके लिए इनका खुद का एप्पल टीवी प्लस का ऐप है। एंड अगेन और भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ डिवाइसेस है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, बट एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका पार्टिकुलर डिवाइस सपोर्टेड है एप्पल टीवी प्लस के ऐप के लिए या नहीं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहां पर देख सकते हैं ये तो क्लियर हो गया। अब इसके क्या क्या प्लान्स है स्पेशली इंडिया में, आइए उस पर नजर डालते हैं। एप्पल टीवी प्लस का इंडिया में बहुत ही सिंपल एक सिंगल प्लान है, यानी नेटफ्लिक्स की तरह इसके 4 अलग अलग प्लान नहीं है, मोबाइल, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, सिर्फ सिंगल प्लान है। और इस प्लान को वो मंथली और ईयरली मेंबरशिप बेसिस पर देते हैं। यानी कि अगर आप मंथली लेते हैं तो आपको मंथली पड़ जाता है 99, और अगर आप ईयरली लेते हैं तो आपको 999 पड़ जाता है पर ईयर। सो बेसिकली अगर आप हर महीना लेंगे तो हर महीने के 99 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1200 हो जाता है साल का। लेकिन अगर आप एक साथ ले लेते हैं तो 999 यानी कि 1000 पड़ता है, तो ईयरली मेंबरशिप में आपका 200 रुपया बच जाता है। वैसे जैसा मैंने अभी बताया है कि एप्पल टीवी प्लस के ईयरली मेंबरशिप 1000 में आते हैं, मगर आप उसे 600 में भी पा सकते हैं हमारे थ्रू। कैसे, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लान कितने का है ये तो जान लिया, अब प्लान में क्या क्या बेनिफिट है आइए उसे भी जान लेते हैं। तो एप्पल टीवी प्लस कहीं पर भी ऑफिशियली ये चीज कंफर्म नहीं करता कि उनकी क्लैरिटी क्या है, मगर मैंने अभी तक जितने भी कंटेंट देखे हैं सारे कंटेंट उनके 4K अल्ट्रा HD में अवेलेबल है। और अगर आपका पार्टिकुलर डिवाइस सपोर्ट करता है तो एप्पल टीवी प्लस के कंटेंट डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे अपने TCL पे प्ले कर रहा हूँ और ऊपर देख सकते हैं ये कंटेंट जो है डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन दोनों ही सपोर्ट करता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा एप्पल टीवी प्लस के क्वालिटी और कंटेंट को लेके, कि जितने भी एप्पल टीवी प्लस पे कंटेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। मतलब जितने भी OTT ऐप्स मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में, उस सबसे अगर मैं रैंक करूँ कि एप्पल टीवी प्लस की क्वालिटी कहाँ पर आएगी, तो एप्पल टीवी प्लस के कंटेंट की क्वालिटी जो है, क्वालिटी जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच है और एप्पल टीवी प्लस नंबर 1 पे आता है। उसके बाद में मैं सेकंड नंबर पे प्राइम वीडियो को डालूंगा और थर्ड नंबर पे नेटफ्लिक्स को डालूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने TCL के 4K अल्ट्रा HD पे तीनों को कंपेयर किया है, प्लस मैंने अपने डेस्कटॉप पे जो कि 4K अल्ट्रा HD सपोर्ट करता है उस पर भी देखा है, उस हिसाब से मैंने इसे कंपेयर किया है। आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर क्वालिटी का कंटेंट कौन देता है? क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, कि पिक्चर क्वालिटी कैसी होती है, साउंड क्वालिटी कैसी होती है, आप किसे टॉप पे रेट करेंगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। एप्पल टीवी प्लस के बारे में तो सारी चीजें जान ली, राइट? नहीं, आपने अभी तक इसका यूजर इंटरफेस नहीं देखा, तो आइए आपको ले चलते हैं और इसका यूजर इंटरफेस और हर एक चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये यूजर इंटरफेस मैं आपको अपने Amazon 4K Fire TV स्टिक का दिखा रहा हूं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले हम अपने Amazon 4K Fire TV स्टिक को चालू करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये मेरा Amazon Fire TV स्टिक का स्क्रीन है। सो अभी हम होम पर हैं। सो लेट्स गो एंड ओपन द एप्पल टीवी प्लस ऐप।
ये मेरा एप्पल टीवी प्लस ऐप है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है. लेट्स लॉन्च इट. द लोगो लुक्स क्वाइट गुड राइट, मतलब ऑसम लगता है. सो ये होम स्क्रीन है एप्पल टीवी प्लस का. ये इसके ऑप्शंस है जो लेफ्ट साइड में है. अभी रिसेंटली एप्पल टीवी प्लस में ने अपना पूरा जो यूज़र इंटरफेस है वो चेंज किया है, और सीरियसली कहूँ तो बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस है. सो बेसिकली हम होम पर है और मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है अपने आईडी पे. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आईडी को दिखा देता हूँ. ये देख रहे हैं आप, ये आईडी है और ये ऐड यूज़र का ऑप्शन आ रहा है. तो आप बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे शायद से, ये ऐड यूज़र जो है ये प्रोफाइल सेक्शन है. नहीं, ये प्रोफाइल सेक्शन नहीं है. ये अगर आप ऐड यूज़र करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस रॉक के जो मेरी प्रोफाइल है, मेरी आईडी है, उस पर लॉगिन किया है. अगर आप ऐड यूज़र करेंगे तो ये एक नई प्रोफाइल नहीं ऐड करेगा. ये क्या करेगा, अगर आपके पास में दूसरी आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी xyz@gmail.com आईडी है, और अगर मेरे पास में abc@gmail.com आईडी है, तो मैं उसे ऐड यूज़र पे जाके उसे भी ऐड कर सकता हूँ. अब ये ऑप्शन क्यों दिया है एप्पल टीवी प्लस में, डोंट अंडरस्टैंड. आई मीन अगर मेरे पास में ऑलरेडी एप्पल टीवी प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो मैं दूसरी आईडी को क्यों ऐड करूँगा. और दूसरी बात ये कि पहले यहाँ पर एप्पल टीवी प्लस प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन देता था, बट उस प्रोफाइल के सेक्शन को इन्होंने अब निकाल दिया है. तो अगर आप अपने आईडी को किसी के साथ में शेयर करते हैं तो सारे कंटेंट मिक्स मैच होंगे, एक ही प्रोफाइल में दिखेगा. अलग प्रोफाइल बनाने का अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. सो ये तो हो गई यहाँ की बात. सो अगर मैं उसे क्लिक करता हूँ तो यही ऑप्शन आता है. लेट्स गो टू होम अगेन. अब होम के नीचे सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, सर्च ऑप्शन है. ऑफकोर्स आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको कंटेंट सर्च करना है यहाँ से सर्च करके, जैसे अगर मैं ढूंढूंगा हाईजैक, तो यहाँ पर मुझे हाईजैक का जो शो है वो आ जा रहा है. यहाँ से मैं इसे प्ले कर सकता हूँ. सो लेट्स प्ले इट एंड लेट्स शो यू. अब ये मैंने ऑलरेडी देख लिया है इसलिए प्ले अगेन का ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट एपिसोड. अब मैं छोटे क्लिप्स ही दिखाऊंगा ताकि कॉपीराइट कंटेंट ना आए, बट जस्ट सी द क्वालिटी, यू विल बी ब्लोन अवे. थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. आई मीन जस्ट लुक एट इट, द क्वालिटी. और यहाँ पर मैं आपको इसके और ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ. ये सबटाइटल्स के यहाँ पर ऑप्शन है, जो अलग अलग सबटाइटल है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और उसे प्ले कर सकते हैं. और उसके बाद में ये ऑडियो के ऑप्शन है. और हाँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो ये हिंदी में प्ले हो रहा है. ये इंग्लिश में ओरिजिनली था, हिंदी है, बहुत सारे लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज़ है. तो यहाँ से आप ऑडियो लैंग्वेजेस जो है इसके चेंज कर सकते हैं. और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर. और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसका इन्फो मिल जाएगा. यहाँ पर आप इन्फो जाके चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल. लेट्स गो बैक नाउ. अब हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, यानी कि एप्पल टीवी प्लस पर. अभी एप्पल टीवी प्लस के होम स्क्रीन पे आया हूँ मैं. होम स्क्रीन और एप्पल टीवी प्लस स्क्रीन जो भी है दोनों सेम ही है, अलग नहीं है कुछ. आई डोंट नो कि दो ऑप्शन क्यों दिया है. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप जो शोज़ है उसके. आई मीन टेड लैसो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है. क्रिमिनल रिकॉर्ड मुझे देखना है, मैंने अभी तक देखा नहीं है. स्लो हॉर्सेस भी मुझे देखना है. आई मीन एप्पल टीवी प्लस पे जितने भी कंटेंट्स है ना भाई, मतलब देखने लायक है, आपको देखना ही है. मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं देख नहीं पाता, बट ट्रस्ट मी एप्पल टीवी प्लस पे जितने कंटेंट है ना सब मस्ट वॉचेबल है भैया. मतलब एप्पल टीवी प्लस के पास में कम कंटेंट है बट मस्ट वॉच कंटेंट है. अभी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी अवेलेबल है टॉप चार्ट मूवीज़ में. न्यूएस्ट रिलीजेस है, ब्राउज बाय कैटेगरी का ऑप्शन है. ये जो आने वाले हैं उनके बारे में भी दिखा रहा है. ये जो फ्यूचर रिलीजेस है जो अभी एप्पल टीवी प्लस पे आने वाले, फॉर एग्जांपल अगर इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए मास्टर्स ऑफ द एयर आने वाला है, ये आने वाला है, द न्यू लुक आने वाला है, ये सब आप देख सकते हैं. सो लेट्स गो बैक नाउ. अब आते हैं MLS सीज़न पास पे. ये बेसिकली अभी ये नया एडिशन किया है एप्पल टीवी प्लस ने, कि जिसे सॉकर वगैरह देखने का इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पर इसकी अलग से मेंबरशिप लेनी होती है. मतलब एप्पल टीवी प्लस का मेंबरशिप लेंगे तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो लाइव गेम्स वगैरह देखना होता है उसके लिए आपको ये MLS सीज़न का पास लेना पड़ेगा और उसके बाद में आप देख सकते हैं. अब मुझे सॉकर का उतना तो शौक नहीं है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लोर नहीं किया और नहीं मैंने इसे परचेज़ किया है. सो लेट्स गो बैक नाउ. अब लाइब्रेरी पे आते हैं. ये लाइब्रेरी पे क्लिक किया है. अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यू हैवंट परचेज्ड एनी टीवी शोज़ और मूवीज़ दिखा रहा है. मतलब यहाँ पर आपको वो सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली आपने एप्पल टीवी प्लस से
खरीदे हैं या रेंट पे लिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल टीवी प्लस बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज़ को रेंट पे और परचेस पे भी देता है। तो अगर आप उसे परचेस करेंगे तो ये लाइब्रेरी के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपको सारे वो ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते। सो इसे कैसे परचेस करते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ कि कैसे परचेस करते हैं, कैसे रेंट पे लेते हैं या कैसे बाय करते हैं, वो बाय करने के बाद में एप्पल टीवी प्लस पे कैसा दिखता है, तो वो एक थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बाय का भी और रेंट का भी। सो अभी के लिए हम बैक करते हैं। अब जाते हैं सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स पे आए हैं तो यहाँ पे अकाउंट है। अकाउंट पे देखिए साइन आउट का ऑप्शन है, पासवर्ड के सेटिंग्स जो भी चेंज करने हैं, आपको अपना यूज़र नेम डालना है, आपको अपना सब्सक्रिप्शन मैनेज करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेज करना है, ये आपकी आईडी होगी। यहाँ पे अबाउट में अबाउट के बारे में बताएगा, लैंग्वेज आपका कौन सा कंट्री का रखना है आपको वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो लैंग्वेज है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन से ऑडियो लैंग्वेज में देखना है। सबटाइटल्स का सबटाइटल कौन से लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्ले करना है। रेस्ट्रिक्शंस अगर ऐड करने हैं, यानी कि आप बच्चों के साथ में कंटेंट देखते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस ऐड करना है, वो ऐड कर सकते हैं। जो प्लेबैक सेटिंग है वो आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी पे प्ले करना है ताकि आपका डेटा कम यूज़ हो, उसे ऑन कर सकते हैं, तो क्वालिटी इससे कम हो जाएगी थोड़ी। हाँ जी, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ये क्वालिटी उसको ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे कर दें और बाद में बोले भैया एप्पल टीवी प्लस के अंदर तो क्वालिटी जो है मेरी वो प्रॉपर नहीं आ रही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑफ, अगर ऑन है तो क्वालिटी जो है आपकी वो ख़राब हो जाएगी। ये अप नेक्स्ट का जो फ्रेम है, जो यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं वो है, रिसेट करना है आपको, तो कोई हेल्प चाहिए। ये ऑडियो के सारे सेटिंग्स है, अगर आपको क्लियर हिस्ट्री करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। प्ले हिस्ट्री करना है, ऑन करना है। स्कोर्स वगैरह अगर आपको अपने एप्पल टीवी प्लस के स्क्रीन पे देखने हैं तो उसके लिए है। लोकेशन आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आई डोंट थिंक सो उतना इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट्स गो बैक नाउ। सो ये था पूरा यूज़र इंटरफेस। आपने देख लिया है कि कैसा है एप्पल टीवी प्लस, उसका यूज़र इंटरफेस क्या है, उसके ऑप्शन क्या है। Amazon 4K फायर टीवी स्टिक पर, शायद से एंड्रॉयड गूगल टीवी पर इसका ऑप्शन जो है थोड़े अलग होंगे। Amazon फायर टीवी 4K स्टिक पर इसके ऑप्शन थोड़े अलग है। एंड ऑफकोर्स अगर इसे अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स उसका भी यूज़र इंटरफेस थोड़ा अलग आएगा। सो चलिए, लॉन्च करके तो आप दिखा दिया, तो एग्जिट करके भी दिखा देना चाहिए, राइट? सो लेट्स गो एंड एग्जिट द ऐप और हम हमारे फायर टीवी स्टिक के होम स्क्रीन पर है ऐप। सो दिस इज़ हाउ यू सी, एंड यू कैन सी मेरा जो फायर टीवी स्टिक है वो 4K है, तो हर एक कंटेंट में 4K दिखा रहा है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली एप्पल टीवी प्लस का कंटेंट इसलिए 4K दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स पे भी 4K दिखा रहा है, मतलब वो कंटेंट 4K में अवेलेबल है। कहीं पर एप्पल टीवी प्लस जो है मेंशन नहीं करता, बट उनके सारे कंटेंट 4K टॉप नॉच में। भैया एप्पल ना क्वालिटी पे यकीन मानता है और वो क्वालिटी देता है आपको, भले ही पैसा ज़्यादा लेता है बट क्वालिटी देता है आप। सो दोस्तों, ये थे एप्पल टीवी प्लस के फीचर्स, उसके मेंबरशिप के प्राइसिंग और उसमें आपको क्या क्या मिलता है वो सब कुछ। हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर करें, मगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल या कोई डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, जाने से पहले ध्यान रहे कि अगर आपको एप्पल टीवी प्लस का 1 साल का जो मेंबरशिप 1000 में मिलता है, अगर आप उसे सिर्फ 600 में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कांटेक्ट करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।